नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हिंदी विषय का अति महत्वपूर्ण पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये मॉडल पेपर है, इसमें से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी पूरक परीक्षा में और रुक जाना नई परीक्षा में। देख सकते हो आप सभी, और सारा इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बताऊंगा और आपकी किताब पर आधारित है ये पूरा। तो दोस्तों लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ें हमने इंक्लूड करी है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, याद रखना सारे प्रश्न मोस्ट हैं। इसके बाद हम एक और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे आप लोगों की परीक्षा के लिए। देखिएगा, शिव धनुष टूटने पर क्रोधित कौन हो गए थे? तो जब शिव धनुष टूटा था तो भगवान परशुराम क्रोधित हो गए थे, तो इसमें आपको परशुराम बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? तो जो रीतिकाल है ना, उसको 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया था, ठीक है ना। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 प्रकार की काव्य धाराएं उसमें प्रचलित थी। इसके बाद शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जो शोक है वो करुण रस का स्थायी भाव है, ठीक है ना। और रस का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है, रस का मतलब होता है आनंद, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसे ध्यान देना है। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? दोस्तों ये आप लोगों को मैं बता देता हूं, कुश्ती आपको उत्तर में याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 8 भेद आप इसमें बताएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे वाच्य के आधार पर कितने होते हैं, तो वाच्य के आधार पर 3 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर भी आप 3 बताएंगे, ठीक है। वाच्य के आधार पर कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य। इसके बाद में आपको याद रखना है कर्मवाच्य, और उसके बाद में आपको याद रखना है भाववाच्य, ठीक है ना। यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा है तो अर्थ के आधार पर तो 8 होते हैं, ठीक, ऐसे याद रखना। नेताजी का चश्मा के लेखक हैं? तो स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है नेताजी का चश्मा नामक पाठ, तो इसमें आप स्वयं प्रकाश उत्तर में बताएंगे। इसके बाद में ये देखिएगा, रिक्त स्थान आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। रिक्त स्थान में देखिएगा, उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बादल लिखना है। उत्साह नामक जो कविता है ना, उसमें बादल को संबोधित किया गया है। बादल को क्रांति का बादल भी कहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, चौपाई एक मात्रिक छंद है। तो जो चौपाई है ना, उसमें 16 मात्राएं होती है, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। इसका अर्थ ये है कि जो चौपाई है वो सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। मतलब कि समान मात्राओं वाले छंद को सम बोला जाता है, तो सममात्रिक छंद है। इसके बाद देखिएगा, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था? तो यहाँ पर भानपुरा जो लिखा है ना, आपको ऐसे याद रखना है, मन्नू भंडारी का जो जन्म है भानपुरा में हुआ था, मध्य प्रदेश के भानपुरा में, ठीक। इसके बाद देखिएगा, जिसके समान दूसरा न हो उसे कहते हैं, तो उसको अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। जिसके समान दूसरा न हो उसको अद्वितीय। गंतोक का अर्थ है, तो यहाँ पर पहाड़ और झरना 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो गंतोक का अर्थ यहाँ पर आप पहाड़ बता देंगे। वाच्य के भेद होते हैं, देखो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ऐसे बताना है आपको। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। सही जोड़ी आप ध्यान से सीख लेंगे एक ही बार में। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये नागार्जुन आप मिलाएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, तो वो अलंकार कहलाते हैं। रामचरितमानस, रामचरितमानस महाकाव्य है अवधि भाषा का। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज इसमें नवाब साहब का लखनवी अंदाज था। फेरी भेटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। इस तरह से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे, पूरा कंप्लीट आप ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, तो हाँ 50 से 60 वर्ष उनकी आयु थी, ठीक है। इसके बाद सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, ये भी आपका सही है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती थी, ठीक है। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती, ये आपका सही रहेगा, ठीक है। सज्जन में स्वर संधि है, तो सज्जन में जो संधि आती है वो सत प्लस जन, सज्जन ऐसे बनता है, तो ये ता व्यंजन है, मतलब व्यंजन संधि है, यहाँ पर स्वर दे रखी है, मतलब इसमें आप गलत लिखेंगे, ठीक है, ये असत्य है। हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सही होगा आपका ये। इसके बाद देखिएगा आप सभी, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। ठीक है। पंथा का अर्थ क्या है? तो देखो, थकी पथिक सी पंथा की, तो यहाँ पर पंथ का मतलब रास्ता होता है। ठीक है। और पंथा मतलब राहगीर, राहगीर रास्ते पर चलने वाला, इस प्रकार से आप बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। 10वां रस कौन सा है? तो वात्सल्य रस को 10वें रस की संज्ञा दी गई है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है। तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहते थे? तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे, भोलानाथ। ऐसे आप उत्तर में इसे बताएंगे। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है, मैं क्यों लिखता हूँ। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। ऐसे आपको इसमें बताने हैं। बाकी आपके लिए ये देख सकते हो, नई कविता की दो विशेषताएं मैं लिख देता हूँ। एक तो है नवीन उपमानों का प्रयोग, नवीन उपमानों का प्रयोग। ठीक है। और दूसरा याद रखना, दूसरी विशेषता आप इसमें रखेंगे सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्यानुभूति युक्त रचनाएं, युक्त रचना। ठीक है। ये दो विशेषता आपको इसमें लिख देनी है। इसके बाद रीतिकाल के दो कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम आपको इसमें बताना है। ठीक है। एक तो आप बता देंगे बिहारी, बिहारी की रचना बिहारी सतसई है। ठीक है। और एक बता देंगे आप घनानंद, तो सुजान रसखान। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बाकी गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वो प्रजा को ना सताए। ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें बताना है। इसके अलावा यहाँ पर और भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, कविता से रिलेटेड है आप लोगों के। ये कवि के अनुसार फसल क्या है? तुलसीदास और निराला की काव्यगत विशेषताएं हमारे चैनल पर डली हुई है। ठीक है। वीडियो हमने अपलोड कर दिया कि हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम आपको बताना है। ठीक है। तो एक तो आप पद्मावत बता देंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। पद्मावत की रचना किसने की थी? जायसी ने की थी। ठीक है। और एक आप बता देंगे साकेत, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। इस तरह से आप इसमें बता देंगे। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो बिल्कुल आप अच्छे से पेपर देंगे अपना। ठीक है ना। और सही तरीके से क्वेश्चन आंसर करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है।